बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश और वहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत की नज़र भी है। खालिदा जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की और काफ़ी लंबे समय तक वो विपक्षी नेता रहीं। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो वो विपक्ष की नेता थी। उनके बेटे तारिक रहमान जो कि 17 सालों से बांग्लादेश से बाहर थे, वो बांग्लादेश आते हैं। उनका वहाँ बहुत ज़ोरदार स्वागत होता है, लाखों की संख्या में लोग भीड़ आती है, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करती है और इस उम्मीद से उनको देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो फरवरी में चुनाव होने वाला है उस चुनाव को जो उनकी पार्टी है बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो जीत जाए और तारिक रहमान के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता की चाबी आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तारिक रहमान की बात क्यों कर रहे हैं। ये बात बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जब से बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई है वहाँ बवाल हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त में भी वहाँ पर एक हिंदू को पीट पीट कर मार दिया गया है। इसके पहले भी आपने देखा है किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर आक्रमण हो रहे हैं, किस तरह से उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। और ये मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ के कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है और बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अब तारिक रहमान जब आ गए हैं तो भारत को भी ये लगता है कि तारिक रहमान का वहाँ का प्रधानमंत्री बनना भारत के फायदे का है। क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। ये प्रशांत, कभी कई बार ऐसा होता है, समय एक ऐसा होता है कि जब आपके सारे विकल्प जब बुरे होते हैं उसमें हम चुनते हैं कि सबसे कम बुरा क्या है। हालांकि खालिदा जिया का जो हिस्ट्री रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ स्टैंड लेती रही हैं। शेख हसीना भारत की दोस्त रही, हमेशा हो रही। लेकिन अब शेख हसीना की पार्टी को जब वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और वहां पर जिस तरह से जो कट्टरपंथी ताकतें वहां पर जमात इस्लामी जिस पे से बैन हटा लिया मोहम्मद यूनुस ने और चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी ताकतों के बजाय तो अच्छा है कि तारिक रहमान ही आ जाए जिसे बांग्लादेश की जनता भी चाहती है और भारत के लिए वो शायद कम नुकसान करने वाले रहे। वो बिल्कुल पॉलिटिकल घटनाक्रम है और पॉलिटिक्स में यही होता है। जब देखना होता है, तय करना होता है कि किसे हमें चुनना है, तो यही उसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि कम नुकसानदायक कौन है, कम अवगुणी कौन है, किसमें कम से कम खामियां हैं। बस यही एक पैरामीटर होता है पॉलिटिक्स में। और ये जो जंग है ये भी एक तरीके की राजनीतिक लड़ाई अगर वहां पर है तो अब ये उसी चरण पर है। अब जबकि माना ये जा रहा है कि तारिक रहमान की वापसी, और जिस तरीके से वापसी हुई है इसके आसार दिखाई देने लगे हैं कि अब जिस तरह से चुनाव फरवरी में बांग्लादेश में घोषित किए गए हैं उसमें ये बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। और जैसा कि अब रुख साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री ये बनेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे वहां पर बांग्लादेश में जो देखा गया, शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा था। मतलब ये कि जो माहौल वहां बना या फिर बनाया गया, ये एक अलग विषय है चर्चा का। इसमें शेख हसीना के खिलाफ जो वजूद में हो पार्टी, उसी को लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि खालिदा जिया जो खुद अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके बेटे जो लंदन में वर्षों से रह रहे थे, 17 साल बाद बांग्लादेश, अब देखिए कि उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने तक का आरोप है, उनके ऊपर कई संगीन आरोप है, 84 मामले उन पर है, जान बचाकर उन्हें भी भागना पड़ा था। यानी कहते हैं कि ये जो काल का पहिया है, समय का पहिया, ये घूमता है और घूमकर वहीं पर आता है। और खासकर पाकिस्तान बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही घूमता है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से जब एक विचारधारा सीधे सीधे प्रभावित करती है तो एक ही तरह से पहिए को घुमाने की कोशिश करती है, और फिर लगभग वैसा ही बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है। लेकिन अब तारिक की अगर हम बात करें तो भारत भी ये चाहेगा कि जिस तरीके की वहां पर अराजकता की स्थिति है उससे कहीं कुछ ऐसा तो हो जो भारत के पक्ष में पूरी तरीके से ना सही, लेकिन आंशिक तौर पर जो अभी की स्थिति है उससे बेहतर दिखाई दे। तो तारीख उसी में से भारत एक रोशनी ढूंढ रहा है। और इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करते हैं, डॉट्स को जोड़ रहे हैं हम। डॉट्स को इसलिए जोड़ रहे हैं कि अब बताता हूं आपको, कुछ दिन पहले जब खालिदा जिया बहुत बीमार थी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और यह भी कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी, भारत वो मदद करेगा। बिल्कुल, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि तारिक रहमान जब से आए हैं बांग्लादेश और जब से स्थितियां वहां खराब हुई हैं, वो भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। अब तीसरी बात इसमें आती है कि मोहम्मद यूनुस खुद तो चुनाव में खड़े हो नहीं रहे हैं, वो वैसे भी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे थे। उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की कि वहां जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी है, प्रो पाकिस्तानी है, जिस पर शेख हसीना ने बैन लगा दिया था, उस पर से बैन हटा दिया। और जब से बैन हटाया है वही जमात इस्लामी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अगर वो किसी भी इन प्रकार अगर सत्ता में आ जाए, कहीं सत्ता के आसपास भी आ जाए,
तो बहुत भारत के लिए खतरनाक खतरनाक होगा। होता। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि तारिक रहमान ने, जो उनकी पार्टी है बीएनपी ने, उसने जमाते इस्लामी के साथ किसी तरह से गठबंधन करने से मना कर दिया। ये एक अच्छी साइन है। यानी ये एक अलग रास्ता अख्तियार करेंगे जिसमें कि अभी तुरंत तो उनके खिलाफ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये अपना रास्ता तय करते जरूर दिखाई देंगे। लेकिन अब इसमें सबसे खास बात यह है कि जो तारीख है उनका जो बयान फौरी तौर पर सामने आया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं, और सबसे खास बात ये बांग्लादेश सभी का है। हाँ, जितना सारे मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का है, उतना सिखों का है, उतना बुद्धिस्ट का है और उतना ईसाइयों का है। यानी एक संकेत है जो भारत चाहता है कि जिस तरीके से भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं ऐसे ही हमारे पड़ोसी हों। लेकिन जब ये स्थिति नहीं होती तो भारत के लिए डर बढ़ जाता है। और फिर जो हरकतें वहां पर देखी जा रही थी कि हिंदू को चुन चुन करके इस तरीके से मारा जा रहा था, मतलब ये एक तरीके से नफरत पैदा करने की कोशिश थी। हिंदू तो सिंबॉलिक तौर पर थे, ये भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि भारत में बहुत माहौल खराब किया जा रहा है वहां पर, लगातार भारत के खिलाफ माहौल खराब किया जा रहा है। हाँ। उसमें तारिक रहमान भी इस बात को समझते हैं कि एक पहली बात तो ये, अगर यही स्थिति कायम रही, अगर वो सत्ता में आ भी जाएंगे तो वहां कुछ कर नहीं पाएंगे, बांग्लादेश की स्थिति सुधार नहीं पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये, उनको ये भी पता है कि लंबे समय के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है या बांग्लादेश को ग्रोथ करना है तो भारत के साथ दुश्मनी उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। शेख हसीना ने इस बात को बहुत सही समय पर पकड़ लिया था, इसलिए भारत के साथ उन्होंने दोस्ती की इसे, क्योंकि बांग्लादेश बहुत हद तक अपने जो उसको जो निर्भरता भारत के ऊपर है, खाने पीने से चीज़ों से लेकर बहुत तमाम चीज़ें लेकर, बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल नफरत करने का, तो भारत से नफरत करके उन्हें मिलेगा भी क्या? वो जो कोशिशें जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर जिस तरह से स्थितियां बनाने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है। उसमें चीन भी कहते हैं ना कि वहां पर स्थिति खराब करके भी फायदा उठा सकता है, अमेरिका का भी उससे फायदा है, लेकिन बांग्लादेश का लगातार नुकसान हो रहा है। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि तारिक की जो पार्टी है, उनकी मां जो चलाती रही है खालिदा, उन्होंने देखा है, वो टेस्टेड है। मतलब उन्होंने सियासत करके ये देखा है कि किस तरीके के हालात अगर बनते हैं, किस तरह से रिलेशन भारत से रहता है तो उनके लिए फायदेमंद होगा। और जब वो विषम परिस्थितियां बनने लगी थी, इसीलिए वो सत्ता से भी दूर हुए। हालांकि उनका इंटरनल मैटर और ज्यादा रहा इसमें कि शेख हसीना सत्ता में लंबे समय से रही, लेकिन ये दोनों आपस में विरोधी रहे, शेख हसीना और खालिदा जिया। लेकिन अब खालिदा जिया के बेटे इस तरीके से वापसी करते अगर दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उससे तो बेहतर ही संकेत दे रहे हैं। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि जितने लोग अराजक तरीके से वहां काम कर रहे हैं, अभी जो केयर टेकर हैं ये भी अराजक तत्वों के साथ ही हैं एक तरीके से। यानी उन्हें किसी तरह का सत्ता का शासन का कोई अनुभव नहीं था। देश को आगे ले जाने के बांग्लादेश में कोई चाहत वाला अभी नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई उनके पास किसी तरह का कोई और कोई विजन नहीं है कि बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन जो बांग्लादेश पर शासन कर चुके हैं, अगर उनकी उस परिवार की फिर से वापसी हो रही है तो इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर यह तो माना जा सकता है कि बांग्लादेश की बेहतरी किसमें, कम से कम ये समझने वाले तो लोग हैं। और भारत के कितने करीब रहने से कितना फायदा होगा, इतना तो कम से कम उतनी समझ होगी ही एक लंबे एक शासनकाल के वैसे भी एक जो बांग्लादेश का भला चाहेगा, जो बांग्लादेश का हित चाहेगा, कम से कम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि आप ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश का जो जन्म ही हुआ है वो पाकिस्तान से कट के हुआ है, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ, और भारत से नजदीकियत वो जरूर चाहेगा। भारत नहीं, आज जो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली है वो भारत नहीं दिलाई है। तो एक समझदार आदमी वही होगा जो चाहता, उसको पता है कि भारत बांग्लादेश के लिए क्या है। तो जो खालिदा जिया ने जो गलती की, जो गलतियां उन्होंने की प्रधानमंत्री रहते हुए, शायद तारिक वो अपनी मां की जो गलतियां हैं वो नहीं दोहराएंगे, ऐसा लग रहा है। हालांकि देखिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, अभी वो आए हैं, बांग्लादेश से लौटे ही हैं, वहां पर फरवरी में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक मोटे तौर पे ये बात दिख रहा है कि बांग्लादेश का जो वहां की जो आवाम है शायद कहीं ना कहीं पे तंग आ रही है, जो हालात वहां बिगड़ रहे हैं, तो शायद उसमें तारिक रहमान एक उम्मीद के तौर पे नजर आ रहे हैं। और अगर वो चुनाव अगर वहां होता है, सही तरीके से होता है, तारिक रहमान अगर वहां के पीएम अगर बन जाते हैं, तो शायद बांग्लादेश की जहां पर खड़ा है वहां से बेहतर स्थिति पहुंचाने में भारत के लिए भी डीलिंग ज्यादा आसान हो जाएगी। भारत भी यही चाहता है शायद। बिल्कुल। तो भारत के पास भी यही विकल्प है, भारत भी यही चाहता है। जिस तारिक रहमान पर वहां की आवाम अगर आज उम्मीद की नजर से देख रही है, तो भारत भी चाहता है कि जो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो खत्म हो, वहां एक लोकतांत्रिक सरकार और बने। इस तरफ लग रहा है कि सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं बांग्लादेश से, क्योंकि जैसे ही लंदन से उन्होंने वापसी की है तो तकरीबन एयरपोर्ट से जहां तक उन्हें जाना, तकरीबन 13 किलोमीटर का जो वो रास्ता था उसे तय करने में उनको घंटों का वक्त लग गया। अगर वो इस 13 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 4 घंटे लगा देते हैं, इसका मतलब वहां पर हुजूम बहुत ज्यादा था। यानी कि जो अराजक तत्व सड़कों पर थे, अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समर्थक दल वहां पर मजबूती से सत्ता में
आता हुआ दिखाई देगा। ये बदलाव स्वागत करने के योग्य है और ये हमेशा हम आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए। और भारत भी शायद इसी पर टिक रहा है। भारत भी देख रहा है कि अगर वहाँ की जनता तारिक रहमान पर अगर दांव लगाती है तो भारत के लिए बेहतर ये होगा कि जब वो आगे चुनाव जीत जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत के साथ संबंध सुधरे, ताकि जो बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है भारत बांग्लादेश के टेंशन पर, उसको खत्म करने में मदद मिले। तो यही भारत का दांव है, भारत की उम्मीद भी यही है। तो देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि डेवलपमेंट काफी तेजी से बदलने वाला है। अगले 1-2 महीने का जो समय है बांग्लादेश के लिए काफी क्रिटिकल है। और अगर यहां से भारत, अगर बांग्लादेश बाहर अगर आगे निकलता है तो भारत कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश की मदद ही करेगा और ये भारत के लिए भी अच्छा होगा और बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा। तो इन तमाम चीजों पर नजर बनाए रखिए। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।